और चलिए सबसे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं। आपको बता दें कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको बताएं कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड के 5,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी पर स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कर रहे थे। आपको बताएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है थोड़ी देर में। पहले आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में ये इस साल की अब तक की सबसे बड़ी उछाल है राजधानी दिल्ली की। लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो 4.93% से बढ़कर 6.1 तक पहुंच गया है। हम आपको यहां याद दिला दें कि दिल्ली सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से आपको बता दें कि सुबह 5 बजे तक सभी गैर जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। और आपको बताएं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जो कुछ देर पहले आपको बताएं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कुछ कहा आपको यहां पर बता देते हैं हम। सत्येंद्र जैन ने कहा कि स्टॉक जो है सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए। इसके अलावा सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के वैक्सीनेशन की बात की उन्होंने। इसके अलावा सत्येंद्र जैन ने कहा कि सिर्फ 4 से 5 दिन का जो वैक्सीन का स्टॉक है, यानी कोरोना टीका का जो स्टॉक है दिल्ली सरकार के पास, वो सिर्फ 4 से 5 दिनों के लिए है। सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आलोक, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी देखिए श्वेता, 2-3 अहम बातें हैं जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे थे और उन्होंने बोला है, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि किसी भी तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो राजनीतिकरण हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, हम आपको बता दें कि कल हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जो कि दिल्ली के हैं सत्येंद्र जैन, जब उनकी मीटिंग हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तब उन्होंने एक पॉइंट उठाया था और ये बोला था कि वैक्सीन की कमी है। लेकिन आज अभी थोड़े से जैसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उनके जो मतलब अगर कहे तो उनकी जो बात थी थोड़ी बदली हुई थी। उन्होंने कहा था राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति होने के कारण जो लोग वैक्सीनेशन जिनका होना चाहिए ज़रूरी है वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि उन्होंने ये बोला कि कल उन्होंने ये बोला था कि स्टॉक 2 ही 3 दिन का बचा, लेकिन आज वो बोल रहे हैं 4 से 5 दिन का स्टॉक है। और ये भी उन्होंने बोला कि स्टॉक और आ जाएगा, ये एश्योरेंस उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। ये बात वो बोल रहे हैं। एक अहम बात उन्होंने बोली है कि दिल्ली है वो या दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य हों, सभी जगह ट्रेंड अमूमन एक दिखाई दे रहा है। जो ट्रेंड है वो ये है कि जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सीवियरिटी नहीं है। ये उन्होंने बोला है, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। सीवियरिटी नहीं होने का मतलब है क्रिटिकल केसेस नहीं है जैसे पिछले वेव्स में आए थे, लेकिन केसेस बढ़ बहुत तेजी से रहे हैं। और एक बहुत अहम बात और बोली उन्होंने कि यूथ्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस वाली वेव में। दिल्ली में मैं बता दूं ये 4थी वेव है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है, यानी 4th वेव है। और यूथ्स जो हैं यानी कि जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, ये कहा जा रहा है। वैक्सीनेशंस को लेकर के उन्होंने कहा कि कल उन्होंने 2 अहम बातें रखी हैं कि वैक्सीनेशन, फिर उन्होंने सेंटर को बोला है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन सबका होना चाहिए, उनको अलाउ करें कि 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं वो सबको वैक्सीन दें। और साथ ही साथ कैंप सेटिंग की बात करी है दिल्ली सरकार ने। कैंप सेटिंग का मतलब ये है कि हर जगह जहां से लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं 45 साल से ऊपर वाले, उनके यहाँ जाकर के उनके इलाकों में या क्षेत्रों में जाकर कैंप लगाया जाए और वहां पर वैक्सीन दिया जाए। तो ये 4-5 बातें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अभी बताई है मीडिया को। फिलहाल दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, हमें मालूम है, लेकिन दिल्ली सरकार अपने तरफ से सारे इंतजाम करने की भी कोशिश कर रही है। बिल्कुल आलोक, आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से वैक्सीन के शॉर्टेज यानी कमी की बात की जा रही थी, अभी कल ही बात की गई थी, जैसा आपने भी बताया कि 2 से 3 दिन की बात की जा रही थी कि सिर्फ स्टॉक बचा हुआ है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 4 से 5 दिन की बात कही, साथ ही साथ ये भी अश्योर किया कि उन्हें और वैक्सीन की जो डोज है वो मिलेगी। तो अचानक से ये परिवर्तन कैसे आ गया? जी बिल्कुल, यही देखने वाली बात है और ये हमने पूछा भी उनसे, इसीलिए मैंने एक स्पष्ट सवाल पूछा कि लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हो रही थी मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या दिल्ली में शॉर्टेज है या नहीं है, क्योंकि कल जो सुर थे वो दूसरे थे और आज थोड़े सुर बदले हुए थे। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा शॉर्टेज नहीं है,
4 से 5 दिन के स्टॉक है और आगे भी स्टॉक आता रहेगा। तो यानी कि साफ बात है कि राजनीति नहीं करना चाहती है सरकार, दिल्ली सरकार खासकर बात करें। ऐसा सत्येंद्र जैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहना था कि वैक्सीनेशन को लेकर के या इस कोरोना काल को लेकर के किसी भी तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के लोग जो है, खासतौर पे जो दिल्ली सरकार जो कि रूल कर रही है, आम आदमी पार्टी ही रूल कर रही है दिल्ली सरकार को, उनके लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दिए, जो वो डिमांड कर रहे थे कि 18 साल से ऊपर के लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर जो छूट गए उन सबको वैक्सीन्स देनी चाहिए। नहीं हो पा रही है, वैक्सीन्स की कमी है, विदेशों में वैक्सीन क्यों बेची जा रही है, क्यों भारत के लोगों के लिए वैक्सीन्स नहीं है, ये सब चीज़ें भी हमने देखी। लेकिन आज कुछ दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनके सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राजनीति से उठ करके हमें काम करना है, क्योंकि ये आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है और इसमें साथ में मिलकर के काम करना जरूरी है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय आपदा और महामारी, इसमें साथ में मिलकर काम करना बेहद आवश्यक है। केंद्र के साथ जो है कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। फिलहाल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।